पेपर सेकंड, लेसन 12। आज का टॉपिक है अद्वैत वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को यदि हम सिद्धांतों के रूप में क्रमबद्ध करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, यह ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। शंकर के वेदांत के अनुसार ब्रह्म मूल तत्व है और ब्रह्म से ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और उसी के द्वारा इसमें नित्य दृश्य एवं अदृश्य परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के द्रव्य पदार्थ से अपने श्रम से अपने जाल की रचना करती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म इस जगत का निर्माण करता है। ब्रह्म की वह शक्ति जिसके द्वारा वह ब्रह्मांड का निर्माण करता है उसे शंकर ने माया कहा है। शंकर के अनुसार ब्रह्म अनादि अनंत निर्गुण और निर्वय है, परंतु जब उसमें माया के द्वारा संसार के निर्माण का गुण आरोपित किया जाता है तो वह सगुण हो जाता है। उपासना की दृष्टि से भी हम उसे सगुण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, परंतु है वह निर्गुण है, निर्गुण ही। नंबर 2, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। शंकर का तर्क है कि इस जगत का निर्माण होता है और नाश भी, इसमें तो प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, इसलिए यह अनित्य है, असत्य है। उसके अनुसार केवल ब्रह्म ही नित्य है, सत्य है। शंकर ने इस जगत की व्यवहारिक सत्ता अवश्य स्वीकार की है। इसकी व्यवहारिक सत्ता स्वीकार किए बिना तो मनुष्य के अस्तित्व और उसके द्वारा ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग और मोक्ष प्राप्त का प्रश्न ही नहीं उठता। नंबर 3, आत्मा ब्रह्म का अंश है। शंकर की दृष्टि से आत्मा ब्रह्म का अंश है। मूल रूप में इनमें भेद नहीं है। ब्रह्म की माया शक्ति के कारण आत्मा ब्रह्म से अलग प्रतीत होती है। माया का पर्दा हटते ही आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं दिखाई पड़ता। नंबर 4, मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। शंकर का स्पष्टीकरण है कि मनुष्य आत्माधारी है और आत्मा ब्रह्म का अंश है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। इसलिए मनुष्य अपने में अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है, परंतु माया के कारण मनुष्य अपने इस अनंत ज्ञान एवं शक्ति को पहचान नहीं पाता। जो मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है वह सब कुछ जान लेता है और सब कुछ करने में समर्थ होता है। नंबर 5, मनुष्य का विकास उसके संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर निर्भर करता है। भौतिकवादी मनुष्य के विकास का आधार उसकी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क को मानते हैं। वेदांत मनुष्य की इंद्रियों और मस्तिष्क में मित्रता के कारण की खोज में संचित एवं प्रारब्ध कर्मों की तह तक पहुंच गया। वेदांत के अनुसार मनुष्य का विकास संचयमान कर्म, इस जीवन में किए जाने वाले कर्म के साथ साथ उसके संचित कर्म, पूर्व जन्म के संचित कर्म तथा प्रारब्ध कर्म, पूर्व जीवन के वे संचित कर्म जिनका फल इस जीवन में भोगना है पर निर्भर करता है। तभी तो इस जीवन में दो समान मनुष्यों के एक ही परिस्थिति में समान कर्म करने पर असमान फल की प्राप्ति होती है। नंबर 6, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति का शंकर ने कई रूपों में वर्णन किया है। जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस संसार की असत्यता से परिचित हो, इससे विरक्त हो जाता है और सांसारिक सुख दुख का अनुभव नहीं करता तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति सब प्राणियों में अपना स्वरूप देखता है, इसलिए वह भेदभाव नहीं बरतता। सत्कर्म उसके व्यक्तित्व का सहज स्वभाव बन जाता है। शंकर के अनुसार इस जीवन मुक्त से आगे की स्थिति है आत्मा ब्रह्म में अभेद। इस स्थिति पर पहुंचने पर ही मनुष्य वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शंकर ने विदेह मुक्ति कहा है। शंकर के अनुसार जीवन मुक्ति में मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है और विदेह मुक्ति में परमानंद की अनुभूति होती है। नंबर 7, मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। शंकर ने अनादि एवं अनंत ब्रह्म को सत्य जानने को विद्या, ज्ञान और माया में संसार को सत्य जानने की अविद्या, अज्ञान कहा है। शंकर का मत है कि जब तक हम कर्म और भक्ति के द्वारा अच्छे जीवन की आकांक्षा करते रहेंगे तब तक हमें वही प्राप्त होता रहेगा। आत्मा ब्रह्म के अभेद को हम प्राप्त ही नहीं होंगे। इस अभेद को जानने के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शंकर कर्म के महत्व को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने व्यवहारिक जीवन के लिए व्यवहारिक कर्म, चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन, निधि, ध्यान और साधन चतुष्टय पर बल दिया है। भक्ति के संदर्भ में उनका इतना ही कहना है कि यदि कोई निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के लिए सगुण ब्रह्म की भक्ति करता है तो वह भी मान्य है। एक ही स्थान पर उन्होंने चित्त शुद्धि के लिए भी भक्ति को आवश्यक माना है। नंबर 8, ज्ञान के लिए श्रवण, मनन,
निधिध्यासन आवश्यक है। शंकर की दृष्टि से ज्ञान दो प्रकार का होता है, अपरा यानी व्यवहारिक और परा आध्यात्मिक। और इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की एक ही विधि है श्रवण मनन निधिध्यासन। शंकर के अनुसार अनादि और अनंत ब्रह्म को साक्षात करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और गीता का श्रवण अथवा अध्ययन, उस पर मनन और उससे प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग करने पर ही प्राप्त हो सकता है। बिना अनुभूति के केवल तर्कों के आधार पर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। नंबर 9, उत्तम श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए साधन चतुष्टय आवश्यक है। शंकर के अनुसार सत्य ज्ञान के जिज्ञासु को श्रवण मनन और निधिध्यासन हेतु साधन चतुष्टय का पालन करना आवश्यक है। ये 4 साधन इस प्रकार हैं। नंबर 1, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात नित्य आत्मा परमात्मा ब्रह्म तथा अनित्य शरीर पदार्थ जगत वस्तुओं के बीच भेद करने तथा ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता को समझने के लिए जागृत करना। नंबर 2, भोग विरक्ति, अर्थात लौकिक एवं परलौकिक किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा न करना। नंबर 3, समदवादी संयम, अर्थात सम मन का संयम, दम इंद्रियों पर नियंत्रण, उपरति यज्ञ आदि विविध कर्मों का त्याग, तितिक्षा सुख दुख सहन करने की शक्ति और श्रद्धा ज्ञान तथा ज्ञानीजन गुरुओं के प्रति श्रद्धा का पालन। नंबर 4, मुमुक्षत्व, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना। अद्वैत वेदांत दर्शन और शिक्षा, भारत में शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार करना आधुनिक युग की देन है। इससे पूर्व के विचार तो मनुष्य के जीवन पर समग्र रूप से विचार करते थे। शंकर ने भी शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, परंतु उनकी तत्वमीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य से ज्ञान एवं तर्कमीमांसा से ज्ञान के स्वरूप एवं ज्ञान प्राप्त करने की विधियों और अमूल्य एवं आधार मीमांसा से शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार के लिए किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी होती है। यहाँ हम शंकर के शैक्षिक विचारों को क्रमबद्ध करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का संप्रदाय, शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है और इस मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है और से सब असत्य है, तभी वह सांसारिक माया मोह से मुक्त होता है, भेद दृष्टि से मुक्त होता है और सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है और इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, सात विद्या या विमुक्त है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिकल की तैयारी करें। धन्यवाद।